गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एपीमोस। एपीमोस की अगर हम बात करें तो इसको हम किस में देखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से एपीमोस होते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा बेसिक लेकर चले ना तो एपीमोस क्या होते हैं, एपीमोस होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन अगर हम इनके एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखें वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन 3D में अगर उनके एटम्स को देखा जाए तो वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे मैंने बोला OH है, यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट है CH और यहाँ पर प्रेजेंट है CH2OH। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, अगर इसी का ही मैं एक और मिरर इमेज बनाऊं या फिर मैं इसका आइसोमर बनाऊं तो वो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2OH है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CHO हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है एटम्स के अरेंजमेंट पे। और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इस कार्बन की वजह से आ रहा है क्योंकि कार्बन पे चारों जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट अटैच है, जिसकी वजह से यहाँ पर OH ग्रुप जो राइट हैंड साइड पे था वो इसमें कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप्स अलग है तो इस टाइप के कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। इन कार्बन्स को क्या बोला जाएगा, कायरल कार्बन्स बोला जाएगा। तो एपीमोस पे क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है एपीमोस में, अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज्यादा कायरल कार्बन्स प्रेजेंट है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन ऐसा होगा जिसमें ये जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ अरेंज होंगे। कहने का क्या मतलब है, आइए हम समझते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर मेरे पास गैलेक्टोज है, यहाँ पर मेरे पास मेनोज है। यहाँ पर अगर मैं इन तीनों मॉलिक्यूल को देखूं तो यहाँ पर इन तीनों मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो ये वाला कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये सारे के सारे कायरल कार्बन है। ऐसे ही इसमें भी है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 मैंने नंबरिंग किया, नंबरिंग यहीं से शुरू क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड, तो नंबरिंग हमें वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सारे कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसी का ही ये आइसोमर है, इसमें भी बहुत सारे कायरल कार्बन प्रेजेंट है। पर ये आइसोमर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेकंड वाला कार्बन है इसमें जो एटम्स है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है और इस वाले में किस तरीके से प्रेजेंट है, इसमें एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन जो है OH जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है, इसमें जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द H पोजीशन एंड OH पोजीशन। तो यहाँ पर बाकी सारी जितनी भी चीजें वो सारी सेम है। मैं क्या कह सकती हूँ कि इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अराउंड 1 कार्बन डिफरेंस है, जो एटम्स है वो अराउंड 1 कार्बन डिफर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर एपीमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एपीमर्स होते हैं कि ऐसे शुगर मॉलिक्यूल या फिर मैं बोल सकती हूँ 2 शुगर मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगा, जिनमें डिफरेंस होगा कॉन्फ़िगरेशन अराउंड जस्ट 1 कार्बन, अराउंड 1 कार्बन, बाकी सारी चीजें सेम होगी अराउंड 1 कार्बन। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं ग्लूकोज और जो मेनोज है वो C2 कार्बन पे कैसे, C2 कार्बन पे एपीमोस है। ऐसे अगर मैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज को देखूं तो यहाँ पर भी आपको एपीमोस दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप इसका 4th कार्बन देखिए और यहाँ पर आप किसका 4th कार्बन देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर OH इधर है, यहाँ पर OH इधर है, बाकी सारी चीजें सेम है। वहीं अगर आप मेनोस और गैलेक्टोस को देखोगे तो ये दोनों एपीमर्स नहीं है। एपीमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन के अराउंड एटम्स डिफरेंट है, जैसे कि इसमें C2 पे भी है, उसी के साथ साथ C4 पे भी है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम एपीमर्स नहीं बोल सकते। एपीमर्स में ये जरूरी है कि अराउंड 1 कायरल कार्बन ही कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो आया था वो 2018 में जून में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एल्डोहेक्सोज which differ in the stereochemistry। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। यहाँ पर आपको ट्रू बताना है। तो डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज आर एपीमर्स बिकॉज दे डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C2 पोजीशन। यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पे डिफर होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपीमर्स बिकॉज दे डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C4। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4, यस यहाँ पे 4 पे वो डिफर कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बी स्टेटमेंट
स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें डी मैनोज एंड गैलेक्टोज ग्लूकोज आर एपिमोस बिकॉज दे डिफर इन C3, बिल्कुल गलत है। एंड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज क्योंकि वो C5 पे है, गलत है। तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, और ये एक छोटा सा फंडा था जो कि कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट